मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार पिनाकल क्लासेस में। हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे नेचर ऑफ रूट्स और उसका और कुछ सवाल हम आपको बताए थे, क्वेश्चन बाद में बताएंगे। तो मेरा थर्ड वीडियो जो था उसमें नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाए थे और ये फोर्थ वीडियो है जिसमें हम और के वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं जो सीबीएसई में आता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है के का वैल्यू, है ना। देखिए आपको जब हम डी का 3 कंडीशन समझाए थे इससे पहले वाले वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, एक बार उसको जरूर देखिएगा। देखिए डी का 3 वैल्यू समझाए थे। डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स रियल था, डी इक्वल टू 0 तो रूट्स इक्वल था, और डी लेस देन 0 तो रूट्स क्या था, देयर इज नो रियल रूट, मीन्स रूट्स क्या था, इमेजिनरी था, क्योंकि डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, निगेटिव आ रही थी। अब उसी सिस्टम को हम आगे बढ़ा रहे हैं और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा आप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर, ये मेरा एक क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के किस वैल्यू के लिए आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन के एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू रियल एंड इक्वल। तो रियल और इक्वल कहने का मतलब क्या हुआ, डी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 0 होगी, है ना। तो देखिए सबसे पहला काम क्या है, इसको सॉल्व कर रहे हो हम, के एक्स माइनस 2√5 प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है बाबू। अब देखिए अब क्या करिएगा आप, इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2√5 के एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप इसको किससे कंपेयर कीजिएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, के, बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, माइनस 2√5 के, ठीक है, और सी की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 10 मिल गई। ठीक है बाबू। अब देखिए आगे क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनांट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनांट, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2√5 है, के होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है, के है, सी की वैल्यू क्या है, 10 है। चलिए अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 टाइम्स, तो 2 2 क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और √5 को √5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 5 4 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 2 4 और 4 5 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। कोई दिक्कत है इतना बात सुनने में, नहीं है। इसका टू माइनस 4 10 कितना आ जाएगा, 40 के इक्वल टू, अभी छोड़ दीजिए इक्वल टू। ठीक है, इतनी बात समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से समझिए आप, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स क्या है, रियल है और इक्वल है, तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू यहां पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप कॉमन निकालिए, कॉमन क्या निकलेगा, 20 के कॉमन निकलेगा, तो बोलिए क्या बचेगा, के माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखिए ये 2 पार्ट्स में है, 20 के एक अलग टर्म है और k माइनस 2 एक अलग टर्म है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, 20 के इक्वल टू, एक बार इसको 0 के नीचे भेज दीजिए, तो पूरा टर्म आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 बाई के माइनस 2 मीन 0 आ जाएगा, तो 20 के इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 0 बाई 20 0, k की एक वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में। अब हम आगे निकाल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, दूसरा वैल्यू यहां से लेंगे तो k माइनस 2 क्या आपका आ जाएगा, 0 बाई 20 के माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k माइनस 2 आपका क्या आ जाएगा, 0 बाई 20 के, ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, तो k माइनस 2 इक्वल टू 0, तो k की दूसरी वैल्यू को क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब आप ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे आपको k का 2 वैल्यू आया है, एक वैल्यू 0 आया है और दूसरा वैल्यू 2 आया है। ठीक है। अब आप चेक कीजिए, अगर ये k का वैल्यू 0 आ जाएगा, अगर आप यहाँ पे k का वैल्यू पुट कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहा। इसका मतलब k का वैल्यू यहाँ पे मीनिंगलेस है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी उस वैल्यू को 0 पुट कीजिएगा तो पूरा टर्म आपका 0 आ जाएगा, तो 10 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो k की यहाँ पे वैल्यू जो 0 आई है वो मीनिंगलेस है, और यहाँ पे हम जो k का वैल्यू लेंगे वो क्या लेंगे, 2 लेंगे, ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए बाबू ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन सीबीएसई 2017 का क्वेश्चन है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, रूट्स क्या है, इक्वल है, मींस डी इक्वल टू क्या आपका 0 है, देन यू हैव टू प्रूव दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होल ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है। देखिए हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा।
1 प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए बाबू, इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कराएंगे। तो ए की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, ए इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, करेक्ट है, बी इक्वल टू 2mc, सही है, और सी क्या आपका है, कांस्टेंट है, तो सी इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब अगला क्या करते हैं स्टेप, डी निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की वैल्यू क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, करेक्ट है, आ रहा समझ में। अब ध्यान से देखिएगा, इसको 2 टाइम्स स्क्वायर कीजिए, क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर, 2 2 जा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस 4, चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए क्या हो जाएगा, 1 को सी से कीजिएगा सी स्क्वायर, 1 को ए से कीजिएगा प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, एम को सी से कीजिएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एम को ए से कीजिएगा एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट है बाबू। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कर रहे हैं, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर, करेक्ट है, माइनस प्लस माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट है। देखिए कुछ कटने वाला है, काट देंगे, 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस माइनस है, कट गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बच रहा है, माइनस 4 सी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर और प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट है। इस सब में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 4 कॉमन नजर आ रहा है, तो 4 को भी कैंसिल करेंगे, पहले प्रूफ भी क्या करना है उसको भी देख लेते हैं। सी स्क्वायर इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, कोई बात नहीं है, सी प्लस में देखिए जब भी प्रूफ करते हैं ना, तो एक बार जो प्रूफ कर रहे हैं उसको भी देखते हैं, जो प्रूफ करके लाना है उसको भी देखते हैं। ठीक है, तो जो प्रूफ करके लाना है वो प्लस में लाना है, तो क्या जाएगा आपको, ये माइनस है उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, माइनस है उस पार जाएगा 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 4 ए स्क्वायर 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस इधर आया तो क्या आ जाएगा 4 सी स्क्वायर प्लस आ जाएगा, करेक्ट है। अब देखिए सब में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकालिए, 4 ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 4 सी स्क्वायर, कट जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको क्या करना है, कॉमन क्या निकालना है, ए बोलना है निकालने के लिए, ए स्क्वायर कॉमन निकालिए, तो क्या बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर कट कैंसल, एम स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाना था। सी स्क्वायर सजा के लिख सकते हैं, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, यही प्रूफ करके लाना था। आया स्टूडेंट समझ में आपको, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए सीबीएसई में फिक्स क्वेश्चन आता है के का वैल्यू निकालने के लिए, इसलिए आप लोग ज़्यादातर के वैल्यू को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या आपको जो सवाल नहीं बनेगा, जो क्वेश्चन नहीं बनेगा, उस क्वेश्चन को भी आप लिखिएगा, मैं बनाऊंगा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। देखिए बाबू, रियल और इक्वल कर दिया तो नेचर ऑफ रूट्स में जाहिर सी बात है डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको 0 आ जाएगी, क्योंकि रियल और इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखिए सबसे पहले क्वेश्चन, 9x स्क्वायर प्लस 8kx प्लस 16 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत है? अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। ए की वैल्यू 9, बी की वैल्यू 8k और सी की वैल्यू 16। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में? अब क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू 8k का स्क्वायर 4a, ए की वैल्यू क्या है 9 है और सी की वैल्यू क्या है 16 है। कोई दिक्कत है? कितना आ जाएगा बोलिए, 8 8 जा 64 के स्क्वायर माइनस 16 9 जा कितना आ जाएगा 144। 144 में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 144 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, 144 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एक 17, कैरी 1 576। कोई दिक्कत है? ये अब क्या बोलता है बाबू आपको,
रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी का तो वैल्यू आपने निकाल लिया, लेकिन रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 0। ये पूरा टर्म किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। 64k स्क्वायर 576 इक्वल टू 0, तो माइनस से उधर गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। 576 के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 576 बाई 64। चलिए कटने वाला है तो काटिए, कितने बार में कटेगा 4 5 6 7 8 9, 9 4 जा 36 और 9 6 जा 54 में 3 जोड़ा तो आ गया 57, ठीक है 9 बार में। तो के स्क्वायर इक्वल टू 9, स्क्वायर हटता है तो क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है, के बराबर रूट अंडर 9, और 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 9 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आपको पता होना चाहिए जब भी हम रूट तोड़ते हैं तो इसका दो वैल्यू आता है, एक वैल्यू पॉजिटिव आता है, दूसरा वैल्यू निगेटिव आता है, तो इसका दो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो आपकी के की दो वैल्यू आपको मिल गई, एक +3 मिल गया, दूसरा क्या मिल गया -3। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। देखो बाबू सीबीएसई 2017-2019 क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल। इक्वल है तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और प्रूफ करके क्या लाना है AD इक्वल टू BC। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 टाइम्स पूछा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं हमें, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस bd इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करेंगे अब हम लोग। तो a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b की वैल्यू क्या जाएगी बोलिए जल्दी -2ac प्लस bd, और c की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अब देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, करेक्ट है। b की वैल्यू क्या जाएगी -2ac प्लस bd होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू c की वैल्यू क्या जाएगी c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, करेक्ट है। चलिए अब क्या करना है, स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर रहे हैं। सबसे पहले बाहर वाले का करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर का मतलब इसके लिए भी है इसके लिए भी है, तो बोलिए 2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है। ये क्या जाएगा ac प्लस bd का होल स्क्वायर, करेक्ट है, -4। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट, अब a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर डी स्क्वायर b स्क्वायर सी स्क्वायर b स्क्वायर डी स्क्वायर, करेक्ट है, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तोड़िए a स्क्वायर सी स्क्वायर। देखिए भाई स्क्वायर बोला तो दोनों के लिए होगा, b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a कितना है ac, अब b कितना है bd, माइनस चलिए कीजिए फटाफट अब 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर, करेक्ट है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, 4 कॉमन ले लीजिए, 4 हम कॉमन ले रहे हैं, तो बचा क्या जल्दी बोलिए फटाफट, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2acbd माइनस 4 कॉमन आ चुका है, अब माइनस, अब हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर डी स्क्वायर, करेक्ट है स्टूडेंट्स, ध्यानपूर्वक आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम कुछ कटने वाला है, गौर से देखिए, b स्क्वायर डी स्क्वायर b स्क्वायर डी स्क्वायर, सही है, और क्या कटने वाला है a स्क्वायर सी स्क्वायर a स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है। अब देखिए बाबू क्या बच गया आपके पास, 4, क्या बचा 2acbd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना आर इक्वल, तो जाहिर सी बात है डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के बराबर होगी, तो ये पूरा टर्म जो डी है किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में, और ये 4 कहां चला जाएगा 0 के नीचे चला जाएगा, तो 4 कैंसिल हो गया, आपके पास बच क्या गया 2acbd माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0, करेक्ट है।
अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये सारे टर्म को उठा के इधर ले आइए, साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो बोलिए फटाफट क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, ये माइनस उधर गया तो प्लस हो गया, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करेक्ट है। ये प्लस है, उधर गया तो माइनस हो गया, 2acbd इक्वल टू 0, करेक्ट है बाबू। अब देखिए यहां पे थोड़ा सा आपको अब दिमाग का खर्चा है। देखिए क्या कीजिएगा आप, सबसे पहले अब आप इसको लिख सकते हैं एडी का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे टर्म का स्क्वायर अभी आ गया। इसको लिख सकते हैं बीसी का होल स्क्वायर, पूरे टर्म का स्क्वायर आ गया, -2। ध्यान से देखिएगा, इसको एक साथ लिखिए एडी और इसको एक साथ लिखिए बीसी इंटू बीसी इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab किसका फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो क्या जाएगा आपका, a कौन है, ad है, और b आपका कौन है, -bc है, करेक्ट है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये ad माइनस bc का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बोलिए क्या आ जाएगा, ad माइनस bc, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, रूट 0 का 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इतना बात समझने में आपको, नहीं है। तो देखिए ad माइनस bc इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा, ad किसके बराबर आ जाएगा, bc के बराबर आ जाएगा। यही आपको प्रूफ करके लाना था, ठीक है। आया समझ में। देखिए बाबू, जो भी पढ़ाएं आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझे बताइए। आपका धन्यवाद।